93 है। एक मिनिट आपला परिचय द्यायचा भाऊ इकडे पास रेडी आहे का सगळं हां मेरा नाम अमन दिनेश तानवे है। मैंने रेलवे की टेक्निकल ग्रेड 1 की एग्ज़ाम दिया था। तब मेरे भाई ने 16 लाख रुपए दे के जॉब लगाने का वादा किया था। तब उसने सीमा कनपट्टीवार इनसे मुलाकात करा की थी। वो जो रेलवे के स्टेशन मास्टर है, ऐसा उनने बताए थे। तो फिर हम मुझे डॉक्यूमेंट पहले सबमिट करने लगा है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उनने मेरे को मेल दिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। उन्हें ट्रेनिंग पीरियड का लेटर दिए थे मेल में। तो मैंने 1 अगस्त तक जो उनने अमाउंट रखे थे, 1 अगस्त तक उनकी दिया अमाउंट 16 लाख रुपए। और 1 तारीख से मैंने ज्वाइनिंग किया। रहने के लिए 12,000 रुपये रेंट भी देते थे। फिर उनने दूसरा लेटर रेल भवन से भेजे और फिर ऐसा धीरे प्रोसेस करते करते एक पेंशन अकाउंट भी बना के दिए। और जब मुझे पता चला कि ये फ्रॉड है तो मैंने उनको पैसे की डिमांड किया। तो उनने रिटर्न में मेरे को 4 लाख रुपए रिटर्न दिए, 12 लाख रुपए नहीं दिए। अभी भी उनका बोलना है कि मैं देती नहीं हूँ, आपको जो करना है वो करो। कैसा पता चला कि फ्रॉड हो गया? उसमें जो पोस्ट दिए थे उसमें IT इंजीनियर की पोस्ट दिए थे। जब मैंने रेलवे वालों से पूछा तो उन्होंने ऐसा बताया कि IT इंजीनियर की पोस्ट ही नहीं है। और जो उनने एम्प्लॉय ID दिए थे, वो एम्प्लॉय ID उनने जो HRMS का जो गवर्नमेंट का ऐप है उसका डुप्लीकेट बना के दिए थे। तो वहाँ पे भी समझ में आया कि ये फ्रॉड है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको आए थे वो दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। ये सबसे पहला वाला मेल पे आया था। इसमें डिवीजन पर्सनल ऑफिसर की साइन है, जो मुंबई सेंटर के ऑफिस में बैठते हैं। और दूसरा ये रेल भवन से आया हुआ है। इसमें प्रोविजनल पीरियड के बारे में बताया कि आप प्रोविजनल पीरियड से कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने लगे थे। इसमें जूनियर इंजीनियर, जब मैंने उनको बोला था IT इंजीनियर की पोस्ट ही नहीं है, तो उन्होंने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट बताया। इसमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की साइन मार के दिए। और इनने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने लगाए थे। इस सैलरी स्ट्रक्चर भी बताया उन्होंने। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ये फॉर्म भरने लगाए थे। और ये रेस ID के बारे में। क्या ये सारे सरकारी दिखने वाले डॉक्यूमेंट फर्जी है? जहाँ तक मुझे लगता है ये इनका जो वापर किया है तो ये ओरिजिनल होनी चाहिए, मगर उन्हें जो दिए फ्रॉड हो। तो ये नौकरी के मामले में आपसे कितने पैसे दिए? 16 लाख रुपये। कैसे कैसे दिया आपने? मैंने 6 लाख रुपए ऑनलाइन दिया था और 10 लाख रुपए भैया के हाथ से कैश भेजे। क्या कुछ पैसे आपको वापस मिले? उसमें से 4 लाख रुपए मुझे वापस मिले, यानी अभी 2 आपकी क्या लाख मांग? अभी मेरी जो रिमेनिंग जो 12 लाख रुपए है वो मिलनी चाहिए। और ये इनने जो लेटर पास किए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे पास किए। FIR हुई है कहीं? FIR हो चुकी है, उसको 25 ये दिन कौन से पुलिस स्टेशन में हुई है? क्या कार्रवाई हुई आगे? पुलिस स्टेशन में ये कोतवाली थाने में हुई है। क्या कार्रवाई हुई FIR पे? FIR पे अभी तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनको पकड़ने में नहीं आया। किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हुई इस बारे में? पुलिस में? पुलिस से तो अभी कुछ बातचीत नहीं हुई। किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई क्या पुलिस में? राहुल मदनी सर से बात हुई थी, DCP सर है। क्या कहना है उनका? उनका बोलना कि तुरंत तकरार में कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे विभाग में भी आपने कंप्लेन दी है? रेलवे में आपने कंप्लेन दी है? अभी तक रेलवे में नहीं दिया। वो जो राहुल मदन सर है वो बोले कि हम भेजते डॉक्यूमेंट, उनसे वेरीफाई करके फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। इथे एक सिनियर इंजिनियर होते सौरभ म्हणून, ते मला घ्यायला यायचे आणि 1 घंटा ट्रेनिंग करून घ्यायची। असं करता 2 महिने केले। 2 महिने केल्यानंतर त्यांनी मला थांबवलं की लवकरात लवकर जॉईनिंग देईल बा। मग त्यांनी मला 2 महिन्याचे पगार पण केले आणि मग एक लेटर पाठवलं रेल्वे भवनमधून। मग तिथे त्यांचं असं म्हणत होतं की तू प्रोव्हिजनल पिरियडवर आहे बा, सध्या जॉईन करायला वेळ आहे। मग त्यांनी 3रं लेटर पाठवलं। 3ऱ्या लेटरमध्ये थोडासा डाऊट आला की मग वारंवार ते लेटर का देतं प्रोव्हिजनल पिरियडचं। मग आम्ही थोडीशी चौकशी काढली तर तिथे असं सांगण्यात आलं की IT इंजिनियरची पोस्टच नाही आहे। मग त्यांनी ज्युनियर इंजिनियरबद्दल सांगितलं की ज्युनियर इंजिनियरची पोस्ट देतो। मग एक करता असे एक डॉक्युमेंट बनवून दिले त्यांनी, मग जॉईनिंग अजून दिली नाही। आणि आता जेव्हा मला माहीत पडलं की हे काम फ्रॉड आहे तर मग त्यांना पैसे रिटर्न केले ते नाहीच। त्यांनी 4 लाख रुपये दिले, बाकीचे काही। टोटल किती पैसे दिले? टोटल 16 लाख होते, त्याचे 4 दिले, राहिलेले 12। तुम्हाला
समाज पार्टीतर्फे आज ही महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे. विषय खूप गंभीर आहे म्हणून ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे. तक्रारकर्ता अशी फसवणूक झाली असे अमन तांबे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. बहुजन समाज पार्टीचे सचिव अमित बनसोडे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर दुसरे सचिव नितेश पेन्नाम या ठिकाणी उपस्थित आहेत व सामाजिक कार्यकर्ता विक्की जिल्हाधिकारी सर ते समोर घेऊन घ्या ना माईक, समोर घेऊन घ्या थोडंसं माईक. तर मी प्रकरण इतकं गंभीर आहे की अमन तांबेंनी आरआरबीची एक्झाम दिली. हा इंजिनियर मुलगा आहे. आरआरबीची एक्झाम दिल्यानंतर त्याच्या चुलत भाऊ आहे. त्यांनी म्हटलं की मी तुला रेल्वे ड्युटी लावून देतो. माझ्याकडे एक मॅडम आहे, त्या मोठ्या पोस्टवर सेंट्रल गव्हर्नमेंट सगळ्या जॉबवर ड्युटी लावून दिली जाते म्हणून सीमा कुंपटकेवार त्यांची भेट करून दिली. भेट करून दिल्यानंतर त्यांनी सगळ्या गोष्टी याच्या आधारे याचं जे काही हे होतं आय कार्ड वगैरे मागणी केली आणि याला 2 रिझल्ट लागले. काही दिवसानंतर याला